लाइट वाइट सब सही है ना? हम्म। हम्म। ठीक है। हाँ, गुड वर्क। शुरू किया जाए। लेट्स स्टार्ट। हाँ या ना? यस। हाँ, बारिश की बहुत बातें हो गई। स्टार्ट करते हैं। Yes. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू टॉपिक टुडे। ठीक है। एवरीवन, स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत अच्छा सा चैप्टर। नाउ, चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात अगर मैं बोलूं, लेट मी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द चैप्टर। तो चैप्टर ये आपका जेई मेन का चैप्टर है, जिससे एक क्वेश्चन आना मतलब आएगा ही आएगा, क्योंकि जनरली जेई मेन में मोस्टली क्या होता था कि हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आता था। रिसेंट टाइम्स में जब इतना ये चेंज हुआ अभी ऑनलाइन एंड कोविड की वजह से, कि बहुत सारे 4 सेशंस हुए, उसमें भी बहुत सारे मल्टीपल हुए, तो इस ट्रेंड से थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया। थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया कि किसी किसी पेपर में मेरा कैलकुलस के ऊपर ज्यादा फोकस था, किसी पेपर में मेरा किसी और चीज के ऊपर फोकस था। तो ये चेंज हुआ रिसेंट टाइम्स में। बट धीरे धीरे सिस्टम अपना वापस वैसा ही हो जाएगा कि दे विल ट्राई टू गिव एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ द टॉपिक्स। ठीक है, दे विल ट्राई। ओके, नाउ होपफुली आज शुरू करेंगे और आज ही खत्म कर देंगे ये चैप्टर। इतना छोटा सा चैप्टर है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, व्हाट डू यू मीन बाय पेयर? व्हाट डू यू मीन बाय पेयर? दो लाइंस। दो लाइन। अब मैं सीधे सीधे एक जनरल एग्जांपल लेता हूं सबसे पहले। y is equal to m1x एंड y is equal to m2x। ये दो लाइन है ना? दीज आर टू लाइंस, राइट? यस। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो y माइनस एम वन एक्स इज इक्वल टू 0, y माइनस एम टू एक्स इज इक्वल टू 0। क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं? y माइनस एम वन एक्स, कैन आई राइट इट लाइक दिस? यस, मैं लिख सकता हूं। ठीक है। और जैसे ही इनको मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे ही इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो नोटिस करोगे वाई स्क्वायर वाला टर्म आएगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा और एक्स वाई वाला टर्म आएगा। एम आई करेक्ट? ये तीनों टर्म्स आएंगे ना, वाई 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 स्क्वायर, एक्स 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 स्क्वायर और एक्स वाई वाला टर्म मल्टीप्लाई करके। कोई भी दो लाइन, ऐसी लाइन मल्टीप्लाई करके देख लेना तो ये तीन टर्म्स आएंगे। तो बेसिकली मुझे पता है कि, और ये अच्छी लाइंस है। ये किस टाइप की लाइंस होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स कौन सी लाइंस मानी जाती हैं? y इज इक्वल टू एम एक्स कौन सी लाइन मानी जाती हैं? पासिंग थ्रो ओरिजिन, क्योंकि इनका सी जीरो है ना, पासिंग थ्रो ओरिजिन। तो अगर मैं इन दोनों लाइन को, दोनों लाइन ही पासिंग थ्रो ओरिजिन है, तो मेरा ये कहना है कि मेरी एक जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लाइन इस फॉर्म की बनेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। क्यों? मेरा एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा, मेरा एक्स वाई वाला टर्म आएगा एंड मेरा वाई स्क्वायर वाला भी टर्म आएगा।
ऑब्वियसली उनके कोई कोएफिशिएंट्स होंगे, वो कौन से कोएफिशिएंट्स होंगे वो तो एग्जांपल के थ्रू, मतलब मान लो मेरी एक लाइन होती 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और एक लाइन होती 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे हिसाब से मुझको दिख रहा है 8x स्क्वायर 3y स्क्वायर और बीच में आ रहा है -2 -12 तो -14xy। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बता दिया। तो इस तरह से दिस इज पेयर ऑफ POSL, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या होगा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? इस POSL का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? 0,0 ओरिजिन। ठीक है, एग्री? हाँ, ठीक है। ऑब्वियसली अगर देखो y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx वाले फॉर्म में अगर इसको लिखना है तो ये y बाई एक्स इज इक्वल टू m वाले फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मैंने क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है, तो ये एक y बाई एक्स में एक क्वाड्रेटिक बन गई ना, y बाई एक्स में एक क्वाड्रेटिक बन गई। एक क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन क्या कैसे निकलता है? जब उसका d ग्रेटर देन 0 होता है। इसका d नोटिस करोगे, इसका d नोटिस करोगे 4h स्क्वायर माइनस ab होगा। तो उसका अगर d ग्रेटर देन 0 होगा, जिसको रीअरेंज करके लिखा गया है, इस d को बस रीअरेंज करके लिखा गया है, अगर उसका d ग्रेटर देन 0 है तो इट विल हैव रियल एंड डिफरेंट लाइंस। अच्छा, इसका d कुछ लोग इसमें 4 निकाल रहे हैं, इसका d क्या होगा? 2h का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो देखो 4 मैं कॉमन ले लूं, h स्क्वायर माइनस ab लिख सकता हूं। ठीक है, तो क्या मैं 4 को जब ग्रेटर देन 0 है तो 4 को उड़ा सकता हूं? मैं 4 को उड़ा भी सकता हूं। तो मेरा ये कहना है कि अगर h स्क्वायर ग्रेटर देन ab है तो वो रियल एंड डिफरेंट लाइंस होंगी। अगर h स्क्वायर इज इक्वल टू ab है तो रियल एंड कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक ही लाइंस होंगी, रूट्स की जगह लाइंस लिखो। और तीसरा केस इमेजिनरी लाइंस होंगी। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। ये थ्योरी है आपकी, अभी एग्जांपल कराऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्लीज राइट इट डाउन। तो मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देख रहा था, जिसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में मैंने क्या देखा? मैंने मोस्टली देखा कि एक स्ट्रेट लाइन है जो दो लाइन को दे रहा है, नोटिस करोगे। अच्छा, एग्जांपल से अभी क्लियर हो जाएगा, पहले इतना लिख लो, बाकी जो ये सब है उसको भले ही ना लिखो, मैं एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा। मैं यहीं पे साइड में एग्जांपल लिखा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। एट एक्स स्क्वायर माइनस 14xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका ए बी सी क्या, ए बी और एच क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज ए हेयर? 8। व्हाट इज एच हेयर? मुझको एच बताओ। एच, कुछ लोग एच -14 बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। नोटिस करोगे एच इज -7। क्यों? क्योंकि जो भी वैल्यू है वो 2h की वैल्यू है। मैं 2h की वैल्यू -14 है तो h की वैल्यू -7 है एंड b इज 3। तो ये चीज समझ में आ गई। हाउ विल यू फाइंड आउट a b एंड c?
जैसे ही क्वेश्चन देखोगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, तो तुम्हें, सॉरी ए बी सी बोल दिया, ए बी और एच तुम्हें तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अब सीधे सीधे मेरा ये बोलना है, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो वो 2 लाइन देगा, अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है तो वो एक ही लाइन देगा, 2 बार रियल एंड कोइंसिडेंट लाइन, मतलब रिपीटेड रूट्स। और अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तो वो इमेजिनरी रूट्स होगा। जैसे कि इसमें नोटिस कर लो क्या हो रहा है, एच स्क्वायर 49 माइनस ए बी पॉजिटिव है, तो 2 रूट्स है, तो 2 रूट्स है तो उनको सॉल्व कैसे करोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? मैं पूरे उसको किससे डिवाइड कर दूं, मैं पूरी इक्वेशन को चाहे मैं 8 से डिवाइड कर दूं, 8 से, सॉरी 8 बोल रहा हूं, मैं पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, मैं पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो ये y बाई एक्स में क्वाड्रेटिक मिलेगा, बट वही चीज है, तुम लोग, यू गाइज आर मैच्योर इनफ, तुम लोगों ने थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ रखी है, तुम लोगों ने थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ रखी है, तो मेरा ये कहना है, कैन आई फैक्टराइज माई क्वेश्चन, कैन आई फैक्टराइज माई क्वेश्चन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आप लोगों को याद है हाउ डू वी डू स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? देखो 8 इंटू 3 24, क्या 24 के कोई दो फैक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन -14 बन सकता है? 8x² माइनस 12xy माइनस 2xy, एम आई करेक्ट? -12 एंड -2, क्या कॉमन होगा पहले उसमें? पहले उसमें मुझे 4x कॉमन होता हुआ दिख रहा है, दूसरे उसमें क्या कॉमन होता हुआ दिख रहा है? क्या ये मेरे 4x माइनस वाई 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, क्या ये मेरे दो दो लाइन बन गए? ये कौन से दो लाइन होंगे? पहली लाइन होगी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन होगी 2x। ठीक है, एवरीवन प्लीज नोटिस दिस, राइट इट डाउन। ठीक है, तो ये दो लाइंस हैं, ये वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ने मुझको दो लाइंस दे दी हैं विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड ऑब्वियसली उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी ओरिजिन है, प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, तो हम एक नया चैप्टर बोल लो या स्ट्रेट लाइन का एक्सटेंशन बोल लो, दोनों सेम ही चीज है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ठीक है, अभी अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो डोंट वरी, अभी आज अभी तो पहले ही चीज दी है, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, चीजें समझ में आएंगी। मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं तो मैं सीधे सीधे इसको देख के नोटिस भी कर सकता था कि वो रियल लाइंस होंगी, यहां पे वो दोनों लाइंस रियल है ना? ठीक है, दोनों लाइंस रियल है, किसी केस में दोनों सेम लाइंस बनेंगी और इमेजिनरी लाइंस तो बनेंगी ही नहीं। ठीक है, आगे आगे करते हैं। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये तुम करोगे, करो एवरीवन। एवरीवन डू दिस,
हमें वो दोनों स्ट्रेट लाइंस लिखनी है जो इसमें इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से बन रही होंगी, या जो इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। ठीक है, एक सबको कुछ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू हो सकता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। -24 क्या कर सकते हैं, 8 एंड -3। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 6x² प्लस 8xy माइनस 3xy, 2x कॉमन ले लिया, 3x प्लस 4y -1 कॉमन ले लिया, माइनस y कॉमन ले लिया, 3x प्लस 4y। तो देखो 2x माइनस y एंड 3x प्लस 4y। सबको दिख रहा है? तो काफी लोगों को आंसर निकल गया था। ये दो लाइन देंगी, कौन सी दो लाइन देंगी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस वे वी गॉट इट। इसका ए बी सी क्या है, अगर लिखो, सॉरी ए बी एच क्या है, ए इज 6, एच इज 5/2 एंड बी इज -4। तो तुमको ए बी और एच निकालने में कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, अच्छा, मैंने दूसरा एक मेथड बताया था कि एक दूसरा मेथड होता है, बट वो उतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता। ठीक है, उतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता। क्या करते थे, x² से डिवाइड करते थे, y/x में एक क्वाड्रेटिक बन जाता है, h इज इक्वल टू 2.5। तो यहां पे मैंने ये नोटिस कर लिया, क्या h² इज ग्रेटर देन ab? यस, h² इज ग्रेटर देन ab। तो नोटिस कर लिया। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आया, h² ग्रेटर माइनस, ठीक है, बट आई डोंट जनरली रिकमेंड दिस थिंग, क्योंकि इसमें भी वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। जो मुझे पहला वाला मेथड है वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, इसमें y/x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक देख रहे हो, वहां पे डायरेक्टली क्वाड्रेटिक में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो रहा है। ठीक है, एवरीथिंग इज सेम, बट स्प्लिटिंग आई जनरली फाइंड स्प्लिटिंग मोर इजी। ठीक है, ठीक है, अब आगे आते हैं। इफ y इज इक्वल टू, ये मेरा क्वेश्चन है, if y is equal to m1x and y is equal to m2x are the two lines represented by this, then m1 plus m2 और m1 m2 की वैल्यू क्या होगी? Everyone, if y is equal to m1x and y is equal to m2x are two lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, then m1 m2 की वैल्यू क्या होगी? मानस बेटा थोड़ा जल्दी लिखा करो, आई डोंट, मतलब पिछली स्लाइड में तो मैंने कुछ दिखाया भी नहीं था। मेरे लिए तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट थी और इतना ही पोर्शन इंपॉर्टेंट है, रेस्ट एवरीथिंग यू डोंट नीड टू राइट।
एवरीवन, इस मेथड के थ्रू मैंने दोनों के दोनों लाइंस निकाल दी हैं। इस साइड पे कुछ भी नहीं। M1 और M2 होते क्या है? अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स में देखूं, तो क्या M1 और M2 y बाई एक्स की वैल्यू है? क्या M1 एंड M2 y बाई एक्स की वैल्यू है? तो क्या मैं इसको a प्लस 2h y बाई एक्स लिख सकता हूं? कैन आई राइट इट लाइक दिस? और मैंने y बाई एक्स को m मान लिया, तो क्या ये a प्लस 2hm प्लस बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्म बन गया? देखो, क्या इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स m1 और m2 हैं? जस्ट टेल मी दिस थिंग, क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स m1 एंड m2 हैं? यस, क्योंकि मैंने y बाई, दोनों उसमें देखो, y बाई एक्स इज इक्वल टू m1, y बाई एक्स इज इक्वल टू m2, तो मैंने y बाई एक्स को ही m माना है। ठीक है, ये है क्या? अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी के हिसाब से देखूं, व्हाट आर दीज आर सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इसका सम ऑफ रूट क्या होता है? व्हाट इज द सम ऑफ रूट? माइनस बी बाई ए, तो इसका माइनस बी बाई ए, बी क्या है इसका? बी इज 2h, मतलब अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखूं तो माइनस 2h बाय बी। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? सी बाई ए, सी बाई ए मतलब कांस्टेंट टर्म बाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो ए बाई बी। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये मैंने, देखो, इसको रीअरेंज करके उल्टा लिखोगे तभी, तब बिल्कुल क्लियरली मैच होता हुआ तुमको दिखेगा। तुम लोगों ने, ये है बी एम स्क्वायर प्लस 2h m। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली आपने हमेशा इस फॉर्म में देखी है ना? ठीक है, यस। तो दिस इज सम ऑफ रूट्स, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट और वो, ठीक है। m1 m2 रूट्स कैसे हुए? क्योंकि y बाई एक्स इज इक्वल टू m है ना, ये मैंने एज्यूम किया है ना, यही तो होता है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स ही तो लाइन होती है ना। तो मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स को रीअरेंज करके y बाई एक्स इज इक्वल टू m माना। यहां से ये कैसा आया? डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, मैंने पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अभी मैं किन लाइंस के बारे में देख रहा हूं? ये कौन सी लाइंस हैं? व्हाट लाइंस आर दीज? दीज आर द लाइंस whose point of intersection is origin। यहां पे कोई भी इंटरसेप्ट या सी नहीं है। सी मतलब कांस्टेंट टर्म्स किसी भी लाइंस के नहीं है। m1 m2 सम ऑफ रूट्स है, एंड m1 प्लस m2 सम ऑफ रूट्स है, एंड m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ रूट है। ठीक है, याद होना चाहिए, ये दोनों फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। सीधे सीधे प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, नोबडी विल आस्क यू प्रूफ, बट फॉर्मूला याद होना चाहिए। आगे बढ़े। ठीक है,
अच्छा, ये दोनों लाइंस है ना, लाइंस, ये दोनों लाइंस है, तो दो लाइंस के बीच कोई ना कोई एंगल भी तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा ना, देयर वुड बी सम एंगल बिटवीन लाइंस, तो देयर शुड बी सम फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन लाइंस। तो मैं नेक्स्ट पेज पे ऑब्वियसली उन दोनों के बीच के एंगल का फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूं। प्रूफ कहां से आता है? प्रूफ एंगल का फॉर्मूले का डिफरेंस ऑफ रूट से आता है, तो वो मैं प्रूफ नहीं लिखा रहा हूं, मैं सीधे सीधे फॉर्मूला लिखा दे रहा हूं। एंगल बिटवीन द लाइंस, दिस वुड रिप्रेजेंट टू लाइंस जिनके बीच का एंगल वुड बी गिवन बाय tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ऑफ a प्लस बी। लिख लो इसको, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। फिर इसके ऊपर दो क्वेश्चन करेंगे, इसके ऊपर दो क्वेश्चन करेंगे। इतना क्लियर हो गया सबको? कुछ लाइट में चेंज हुआ? ठीक है। अच्छा मुझको बताओ, अगर tan थीटा 0 होगा, tan थीटा 0 कब होगा? जब h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होगा, तो एंगल बिटवीन द लाइंस क्या होगा? 0 होगा, दोनों लाइंस के बीच का एंगल 0 होगा। और अगर एंगल बिटवीन द लाइंस 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? a प्लस बी 0 होगा। क्यों? क्योंकि tan 90 इज इंफिनिटी, इंफिनिटी जाने के लिए डिनोमिनेटर 0 होगा। एवरीवन, तो ये दो कंडीशंस होती हैं जो भी अगेन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। यस, वेटिंग, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। फिर इसके ऊपर दो क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तो आपको tan थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ऑफ a प्लस बी। ठीक है, दिस इज द एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला। ठीक है, कहां से प्रूफ आता होगा? बेसिकली ये प्रूफ कैसे आता होगा? वो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यहां से ही ये आता होगा। ठीक है, बट प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर। एवरीवन बताओ जल्दी से, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्या होना चाहिए? a प्लस बी 0 होना चाहिए, a प्लस बी शुड बी 0। तो a प्लस बी शुड बी 0, यानी 3 प्लस के शुड बी 0, तो k इज इक्वल टू -3। इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता।
ठीक है, राइट। मैंने जो होमवर्क दिया है, मैंने आई गेस सबके पास होमवर्क पहुंच गया होगा। ठीक है, वो होमवर्क कर लेना। टेक दिस होल वीक, इस पूरे वीक का टाइम लो एंड डू द होमवर्क। ओके, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। जिसको भी होमवर्क में कुछ कंफ्यूजन है, आस्क योर रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए। एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला कहां से मिलेगा? वही tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, अब वो कैसे मिलेगा? सबसे पहले मुझे ए बी और एच लिखना पड़ेगा। ए क्या है? 1। एच क्या है? एच वुड बी माइनस हाफ। ये समझ में आता है? एच इज माइनस हाफ, क्योंकि 2h की वैल्यू -1 है। द वैल्यू ऑफ 2h इज -1। ए की वैल्यू 1 है, 2h की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू -6 है। कोएफिशिएंट से निकल जाता है। तो फॉर्मूला क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी। वैल्यू पुट करेंगे, शायद 1 आती है। tan थीटा शायद 1 आता है। तो tan थीटा 1 के लिए मुझे कुछ बोलने की जरूरत है? एंगल इज 45 डिग्री। एंगल इज 45 डिग्री। करें आगे? तो द मोमेंट यू रोट दिस, आपने ये चीज करेक्ट लिख ली है, उसके बाद तो मेरे लिए क्वेश्चन आपका अपना ही हो गया। ठीक है, ठीक है। एवरीवन, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं मैं? ये करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ, ऑफ नहीं, इफ ये इफ है, ये इफ है। इफ स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज ट्वाइस द अदर इन पेयर ऑफ लाइन दिस। करो। मेरा ये कहना है कि आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज ट्वाइस द अदर। ठीक है, क्या यूज करना पड़ेगा यहां पे? कौन सी चीजें मुझे यूज करनी पड़ रही होंगी?
वो सम एंड प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट वाला फॉर्मूला। क्यों, क्या होता है सम एंड प्रोडक्ट का फॉर्मूला? M1 M2 क्या होता है? शायद A बाई बी होता है। M1 प्लस M2 क्या होता है? शायद -2H बाई बी होता है। एम आई करेक्ट? ठीक है। क्या M1 M2 में कोई रिलेशन है? क्या M1 और M2 में कोई रिलेशन है? यस। अगर एक M है तो दूसरा 2M है। अगर कोई भी एक स्लोप M है तो दूसरा 2M है। तो M1 M2 को मैं M और 2M मान सकता हूं। तो कैन आई राइट दिस एज M इंटू 2M इज इक्वल टू A बाई बी। A बाई बी की भी वैल्यू मैं पुट कर दूं ना, क्यों बार बार? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B? K। M1 M plus 2M, what is the value of -2H या what is the value of 2H? 2H की वैल्यू क्या है? 2H की वैल्यू मेरी 4 है ना, तो -4 अपॉन B की वैल्यू K है। तो इससे मुझे दिख रहा है M स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2K, और इधर से मुझको दिख रहा है 3M इज इक्वल टू -4/K। मुझे निकालना क्या है? मुझे K की वैल्यू निकालनी है ना, तो एक वैल्यू से मैं M निकाल के दूसरे में पुट कर दूं। इसमें मैंने पुट कर दिया -4/3K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2K। के नीचे आएगा, सॉरी। अब मुझे यहां पे दिख रहा है, आई कैन राइट 16/9K स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2K। नीचे एक एक के कैंसिल हो रहा है और दूसरा के की वैल्यू मुझे 32/27 मिल रही है। के की वैल्यू 32/27, नॉट 7। ठीक है। इसके बाद तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, जितना ब्लैक वाला पोर्शन है वो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। मैंने के कैंसिल कर दिया है। क्यों कैंसिल कर दिया है मैंने के? मैंने के क्यों कैंसिल कर दिया है? क्योंकि डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वाला के कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो आई कैन कैंसिल माई के। सो आई हैव कैंसल्ड माई के। ओके। इतना लिख लिया सबने? कोई इश्यू यहां तक? तो मुझे पहली वाले ये फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। उस फॉर्मूला याद रहेगा तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। आगे बढ़े। आगे बढ़े। वही चीज लिखी है वो मैं सॉल्व। ये आप होमवर्क क्वेश्चन है, दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन। मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा तो उसमें होमवर्क क्वेश्चन होगा। जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है उसी उसमें डायरेक्टली बोल दिया गया था, इसमें थोड़ा सा आपको एक कंडीशन निकालनी है। पिछले ही क्वेश्चन का ये एक्सटेंशन है। ठीक है। मैं स्लाइड शेयर करूंगा तो आप लोगों को ये क्वेश्चन कर लेना। ठीक है।
अब क्या मुझको बताओ, हर बार लाइन ओरिजिन से ही पास करेगी? नो। मुझको कोई दो लाइन बताओ, मुझको कोई दो लाइन बताओ, कोई भी दो लाइन। एक x प्लस वाई प्लस 2 लिख दो, और एक 2x माइनस वाई माइनस 1 लिख दो। एवरीवन इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दो लाइन है, इनको मल्टीप्लाई करो। पहली लाइन है x प्लस वाई प्लस 2 और दूसरी लाइन है 2x माइनस वाई माइनस 1। मल्टीप्लाई करो, कोई भी दो लाइन हो सकती है ना, मल्टीप्लाई इट। तो मल्टीप्लाई करोगे तो नोटिस करोगे, सबसे पहले x मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, फिर y मल्टीप्लाई होगा 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन टर्म्स को एक साथ लिखोगे, सबसे पहले 2x स्क्वायर लिखोगे, फिर xy वाला टर्म, फिर y स्क्वायर वाला टर्म, फिर x वाला टर्म देखो प्लस 3x, फिर y वाला टर्म देखो। कितने टर्म्स आ रहे हैं टोटल? x स्क्वायर, xy, y स्क्वायर, x y एंड कांस्टेंट। तो किसी भी पेयर, एक जनरल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कितने टर्म्स आएंगे? ये सारे के सारे टर्म्स आएंगे ना, यही सारे के सारे टर्म्स आएंगे ना। तो अभी तक हम सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म देख रहे थे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? व्हाट वाज द स्टैंडर्ड फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। वो दोनों की दोनों लाइन ओरिजिन से पास कर रही थी। ये एक जो है, ये बनता है, ये बनता है एक जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, एक जनरल पेयर ऑफ लाइंस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। यहां तक तो रहेगा ही रहेगा, साथ में क्या रहेगा? 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर, एक्स के साथ 2g आएगा, y के साथ 2f आएगा और कांस्टेंट के साथ 2c आएगा। ठीक है, ये चीज अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं अभी नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी जनरल लाइन किस फॉर्म में होगी? एक्स स्क्वायर, जनरल पीओएसएल, व्हेन आई से पीओएसएल, पेयर ऑफ लाइन, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस y माइनस 21 इक्वल टू 0। क्या ये एक पीओएसएल है? जस्ट टेल मी दिस थिंग, इज दिस अ पीओएसएल? यस। तो अगर ये पीओएसएल है तो क्या ये दो लाइन देगा मुझको? यस, इट विल गिव मी 2 लाइन। तो क्वेश्चन यही है, फैक्टराइज दिस इनटू 2 स्ट्रेट लाइंस। सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो यू कैन नॉट डू इट ऑन योर ओन। कहीं ना कहीं इनको फैक्टराइज करने के लिए मुझे कौन सी थ्योरी ध्यान में होनी चाहिए? कौन सी थ्योरी ध्यान में होनी चाहिए? फैक्टराइजेशन है ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी मेरे दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा, अगर तुम्हें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं दिखता, व्हाट डू यू डू फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अगर तुम्हें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं दिखता, तुम क्या करते हो? यस, सब लोग आंसर दे रहे हैं मुझको। वही जिंदगी का सबसे अच्छा फॉर्मूला, विच इज अ फॉर्मूला मेथड, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट डी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है? यस।
सॉल्व हो सकता है। एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्या ये एक डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो। मैं इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सोचता हूं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल या तो x के टर्म्स में होती है या y के टर्म्स में होती है, राइट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो x के टर्म्स में होती है तो या तो y के टर्म्स में होती है। लेट मी एज्यूम दिस इन टर्म्स ऑफ x। अगर ये x के टर्म्स में है तो सबसे पहला टर्म क्या होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? सब वापस लिख दिया है, सबसे पहला टर्म होगा ये वाला, ठीक है? फिर कौन से टर्म्स होने चाहिए? एक्स स्क्वायर वाला। फिर कौन से टर्म्स होने चाहिए? x और x वाले। फिर कौन से टर्म्स होने चाहिए? x और x वाले। हाँ, जो लोग भी y बोल रहे हैं भाई, अब y मेरा y है ही नहीं मेरे लिए जिंदगी, मतलब y इज नथिंग फॉर मी। मैं किसके टर्म्स में पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोच रहा हूं? x के टर्म्स में। y तो तुम्हारे लिए एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, तो देयर इज नो सच थिंग एज y। अब मैं x वाले टर्म्स देखूंगा। x वाला टर्म कहां है? यहां पे एक x आ रहा है और यहां पे x आ रहा है। फिर तीसरे लेवल पे क्या होता है? ऑल द कांस्टेंट टर्म्स। तो कौन से हैं कांस्टेंट टर्म्स? ये मेरा कांस्टेंट टर्म है, ये मेरा कांस्टेंट टर्म है, ये मेरा कांस्टेंट टर्म है। क्यों? क्योंकि मेरे पास तीन ही तरह के टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट। तो देखो, ये 4, ये गलत लिख दिया। देखो क्या क्या अब मैंने सही लिखा है? एक्स स्क्वायर सबसे पहले आया, फिर एक्स वाला टर्म आया, फिर कांस्टेंट टर्म आया। इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स? क्या ये एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस एवरीवन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। कैसे निकलेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर? देयर इज ओनली वन मेथड, फॉर्मूला मेथड। द फॉर्मूला सेज, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एबीसी क्या है? a is 1, b is 4 plus 3y। इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए, बी और सी मुझको पता है, ठीक है? a is 1, b is this and c is this whole term। कैसे आया 4 plus 3y? ऑब्वियसली इन दोनों को मैंने एक माना है और x कॉमन ले लिया है। तो क्या ये मेरा फॉर्मूला सही है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 2 इंटू 1 लिख लो या 2, अगर a 1 देखो मैंने पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख दिया है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ऑब्वियसली ओपन किया है अंदर वाली चीज। अंदर एक y में क्वाड्रेटिक है। क्या ये एक, देखो यहां तक एवरीवन, सबको यहां तक समझ में आया? ओके, वाई स्क्वायर प्लस 20y प्लस 10 क्या है? 10 नहीं, यहां पे 100 हो रहा होगा, 10 गलत लिखा है सर ने, दिस इज 100। क्या ये y प्लस 10 का होल स्क्वायर है? तो y प्लस 10 का होल स्क्वायर इज, का रूट इज y प्लस 10। देख लो, यहां तक लिख लिया सबने? लिखो सब लोग, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन।
आज चैप्टर खत्म कर देंगे एवरीवन, वी विल फिनिश द चैप्टर टुडे। कोई ब्रेक नहीं लेंगे, 1 घंटे में चैप्टर खत्म कर देंगे, चलेगा? बड़ा चैप्टर नहीं होता, वी विल फिनिश दिस चैप्टर, 1 घंटे में ओवर हो जाएगा, डोंट वरी। कोई भी ब्रेक नहीं लेंगे। तो एक बार मैं प्लस वाला लूंगा, एक बार मैं माइनस वाला लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और सॉल्व कर लूंगा। यहां तक लिख लिया सबने? तो मैं यही लिख देता हूं, एक बार मैं प्लस वाला लूंगा तो x इज इक्वल या 2x इज इक्वल टू 2 उधर फेंक दिया, -4 + 3y + y + 10, ये एक लाइन बन जाएगी। और एक बार 2x इज इक्वल टू -4 + 3y -y + 10, ये एक दूसरी लाइन बन जाएगी, जो कि नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे लिखा है, सॉल्व किया। तो दीज आर 2 लाइन्स, गॉट इट? तो इस तरह से मैं कोई भी बड़ी सी इक्वेशन की दोनों लाइंस निकाल सकता हूं। ये वही हो गया ना, कोई भी बड़ी सी इक्वेशन की कुछ भी कर सकता हूं, निकाल सकता हूं, ठीक है? ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है? वो जो रूट के अंदर है ना, जो रूट के अंदर है वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ये चीज तुम्हें मतलब ये चीज तुम नोटिस कर लेना, क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है तो वो सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो रूट के अंदर क्या, रूट के अंदर कौन सा पोर्शन रूट के अंदर? ये y² + 20y + 100, ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ठीक है? तो ये परफेक्ट स्क्वायर बिकम्स y + 10। तो ये लाइन लिखा है, इफ इनसाइड द रूल देयर इज नो परफेक्ट स्क्वायर देन इट विल नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है देन इट वोंट बी अ पीओएसएल। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में पूरे के पूरे स्ट्रेट लाइन एंड पीओएसएल के क्वेश्चंस करेंगे। इट वुड बी मोस्टली क्वेश्चन सॉल्विंग इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है? तो मैंने क्या बोला था, कोई भी स्ट्रेट लाइन क्या होती है, सॉरी कोई भी पीओएसएल क्या होता है? ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है? कोई भी पीओएसएल, जनरल पीओएसएल, दिस इज अ जनरल पीओएसएल, जनरल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये दो स्ट्रेट लाइन तभी रिप्रेजेंट करेगी, ये दो स्ट्रेट लाइन तभी रिप्रेजेंट करेगी। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन पेयर if and only if ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH² की वैल्यू 0 हो, अदरवाइज वो फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। तो ये कंडीशन होती है जो आपको ये चीज याद रखनी है, या याद करो, एक डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म मैंने बताया था बहुत पहले स्ट्रेट लाइन में, बट आपको ये चीज अभी के लिए आपको ये चीज याद होनी चाहिए। द फॉर्मूला इज ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH²। अगर ये वैल्यू 0 है तभी मेरी ये जो ऊपर वाली
इक्वेशन है वो पीओएसएल रिप्रेजेंट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ठीक है, साथ ही साथ हमने पहले पेज पे 3 चीजें और पढ़ी थी। अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होता है तो वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी तो स्लोप सेम होता है, तो मतलब पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस। और अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा तो इमेजिनरी लाइंस होंगी। तो एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट पेज विद रेस्पेक्ट टू पीओएसएल। ऑलमोस्ट सारी की सारी थ्योरी, जो सबसे पहली इंट्रोडक्टरी थ्योरी है वो यही है मेरे पीओएसएल की। देख लो, लिख लो, फिर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा। एवरीवन, फिर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा। करो इसको जरा, लिखो इसको, फिर 2 क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड होंगे। अच्छा, मुझको यह बताओ, 2 लाइन ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, या फिर उनको कहीं पे भी शिफ्ट कर दिया, कीपिंग देयर स्लोप सेम, तो उनके बीच का एंगल चेंज होगा? नहीं, ये लाइन, ऐसी दोनों लाइन कहीं पे भी शिफ्ट कर दो, कीपिंग देयर स्लोप सेम, तो एंगल नहीं चेंज होगा। तो उन इसी वजह से क्या एंगल बिटवीन द लाइंस का जो अपना अर्लियर फॉर्मूला था, क्या वो चेंज होगा फॉर दिस जनरल पीओएसएल? नो, चेंज नहीं होगा। इट वुड बी एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी। जो हमने वो फॉर्मूला देखा था वो चीज इसके लिए भी वैलिड है। ठीक है, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, आगे बढ़े। तो मेरे लिए अगर ये क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, तो जहां तुमको पीओएसएल दिखा तो सबसे पहले उसका ए बी सी और एच जी एफ लिखोगे। ए क्या होगा इस इक्वेशन का? 1। एच क्या होगा? व्हाट इज एच हेयर? माइनस हाफ। व्हाट इज बी हेयर? -6। ए बी और एच तो निकालना आ गया, जी एफ सी भी निकालते हैं। जी क्या होगा? एक्स का कोएफिशिएंट क्या होता था? व्हाट वाज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? 2g। तो g की वैल्यू -7/2। y का कोएफिशिएंट 2f, तो f की वैल्यू 31/2। c क्या होता था? c was the constant term. What is the constant term here? -18। ठीक है, तो एवरीवन, दैट्स हाउ यू फाइंड आउट ए बी एच एंड जी एफ सी। तो अभी जिसको कि सर ये जी एफ और सी है क्या, अभी क्लियर हो गया जी एफ सी निकालना? ठीक है, तो क्वेश्चन करो।
एवरीवन यहां तक क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन निकालो। अच्छा, क्या मैंने ये क्वेश्चन पहले किया है? हैव आई डन दिस क्वेश्चन? क्योंकि मैंने यही बोला ना, एंगल बिटवीन द लाइंस निकालने के लिए आई जस्ट नीड ए एच एंड बी, ए एच एंड बी। बाकी सारी की सारी चीजें या कुछ भी हो, रेस्ट थ्री, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस फॉर्मूले में जी एफ सी आता ही नहीं है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन बिल्कुल पुराना वाला ही क्वेश्चन है, सेम एज प्रीवियस वन। ठीक है, तो इट इज जस्ट दैट पिछले वाले उसमें लाइंस कैसी थी? पिछले वाली लाइंस, अगर ये ओरिजिन है तो पिछली वाली लाइंस लाइंस ऐसी ही थी और ये ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही थी। ये tan θ45 यार, इतना तो। और यहां पे क्या है, ये दोनों लाइंस कीपिंग देयर डायरेक्शन सेम, ये मान लो यहां पे शिफ्ट हो गई हैं। यहां पे ये ओरिजिन था, ये कोई दूसरे दो पॉइंट होंगे, दूसरा पॉइंट होगा। ठीक है, लेकिन क्या एंगल में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका ए एच और बी सेम है। गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़े। चलो इनको, इसको फैक्टराइज करो। एक फैक्टराइजेशन मैंने खुद बताया था, ये तुम फैक्टराइज करोगे थ्रू द सेम मेथड। ठीक है, एवरीवन ये तुम खुद से करोगे, करो, 2 मिनट है तुम लोगों के पास। शेड फैक्टर बेटा डिस्कनेक्ट हो गए थे तो कोई इशू नहीं ना, बाद में देख लेना बेटा। सी, अगर मैं सबके लिए बोलता हूं ये चीज, अगर कोई भी डिस्कनेक्ट हो गया है तो नो इश्यूज, थोड़ा सा बाद में देख लो। क्योंकि क्या होता है कि
इंटरनेट की वजह से कोई डिस्कनेक्ट हो रहा है तो आई डोंट वांट टू गो बैक, मतलब क्योंकि बाकी सब लोग डिस्टर्ब होंगे ना। ठीक है, ये मैं सबके लिए बोल रहा हूं, इफ एनीवन गेट्स डिस्कनेक्टेड तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड क्योंकि ऑनलाइन है, बट मैं आगे आके पीछे स्लाइड पे जाऊं तो मतलब वो थोड़ा सा ऑड सा लगता है। हाँ, किसमें मैं बनाऊंगा, किसमें मैं बनाऊंगा अपनी इक्वेशन? एक्स में। लेट मी मेक इट एक्स। मैंने क्या किया है, एक्स वाले टर्म्स को लिखा है, फिर वाई को। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में बन गई? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 3 + 4y + 4y²। यस, फॉर्मूला गंदा सा फॉर्मूला होगा बट सॉल्वेबल होगा। अगर तुम्हें क्वेश्चन दिया है तो सॉल्वेबल क्वेश्चन ही देंगे ना। सब लोगों ने लिखा यहां तक? खुद ही किया होगा ना तुम लोगों ने यार, मेरे बताने की क्या जरूरत है। चेक कर लो, ये बनता है शायद पहले, सबसे पहले ये क्या बनता है, एक मिनट कोई बताएगा? 16y² 16y² कैंसिल होगा, 24y कैंसिल होगा, तब तो ये तो बहुत अच्छा बन जाएगा ना, ±√25। तो मैंने नेक्स्ट पे एक बार ये +5 आएगा, एक बार -5 आएगा। तो एक लाइन बनी मेरी x + 2y -1 = 0, और दूसरी लाइन बनी x + 2y + 4 = 0। दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था? दो पैरेलल लाइंस, ये तो पैरेलल लाइंस बनेगी, mod of c1 - c2 अपॉन √a² + b²। ठीक है, तो ये देखो 4 -(-1) अपॉन दिस, तो आंसर आया √5। एवरीवन, द आंसर इज √5। समझ में आ गया? तो अब फैक्टराइज करना आप लोगों को पता चल गया। अब किसी को फैक्टराइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहां पे तो ये अच्छी बात थी कि दोनों लाइंस पैरेलल आ गई। अगर दोनों लाइंस पैरेलल नहीं होती तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती? यस, बिल्कुल सही बोला, 0। दो नॉन पैरेलल लाइंस तो इंटरसेक्ट करेंगी ना, तो अगर दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस पूछी है तो अगर वो पैरेलल नहीं हुई तो दे विल इंटरसेक्ट। ठीक है, तो इन दैट केस इट वुड बी 0, राइट। ठीक है, तो आपको फैक्टराइजेशन समझ में आ गया, आपको एंगल बिटवीन द लाइंस समझ में आ गया, आपको दो पैरेलल लाइंस निकालना समझ में आ गया, कोई लाइन भी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, एक थ्योरी के ऊपर एक क्वेश्चन बचा है। वो थ्योरी क्या थी? जो भी एक बड़ी सी इक्वेशन दी है, इज इट पीओएसएल? क्या वो पेयर ऑफ लाइन है कि नहीं है? ये कैसे चेक होता था? फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दिस रिप्रेजेंट्स अ पीओएसएल। इसको पीओएसएल होने के लिए क्या होना चाहिए? कोई भी लाइन को पीओएसएल होने के लिए क्या होना चाहिए? ए बी सी प्लस 2FGH -AF² BG² CH² की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, बड़ा बड़ा सा है बट आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही नोन, बहुत ही नोन चीज है वो। ठीक है, तो इसका ए क्या है? व्हाट इज ए?
1. What is h? What is h? Minus 3 by 2. What is b? GFC क्या है? What is G? क्या आपको इसका AHB एंड GFC लिखना समझ में आया? अगर आपको ये लिखना नहीं समझ में आ रहा है तो आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, मैं बता दे रहा हूं। ए कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। एच कैसे आएगा? एक्स वाई के कोएफिशिएंट बाई 2। बी क्या होगा? वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट। जी क्या होगा? एक्स का कोएफिशिएंट बाई 2। एफ क्या होगा? वाई का कोएफिशिएंट बाई 2। कांस्टेंट टर्म क्या होगा? सी। फॉर्मूला क्या होता था? ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ABC 1 इंटू 2 इंटू K प्लस 2F माइनस A 1F स्क्वायर B G स्क्वायर C K इंटू H स्क्वायर। क्लियर? किसी को कंफ्यूजन है इसमें? मुझको K की वैल्यू निकालो सब लोग। एवरीवन गिव मी द वैल्यू ऑफ K। ठीक है, देयर इज नो शॉर्टकट, नथिंग लाइक दैट। आपको ये सब करना ही होगा। यू नीड टू सॉल्व दिस होल इक्वेशन। ठीक है, K इज इक्वल टू 2 आएगा। एवरीवन, मतलब सॉल्यूशन है मेरा, सब सॉल्व करेंगे इन फ्रैक्शंस। ये कुछ आता है 2K K इज इक्वल टू 2 आएगा। एवरीवन, द वैल्यू ऑफ K इज 2। ठीक है, अब लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज थ्योरी, लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज थ्योरी। K की वैल्यू 2 आएगी, 2। ठीक है, अगर किसी को पिछले में है देख लो। ठीक है, हाँ,
नाउ दो लाइन इंटरसेक्ट भी तो कर रही होंगी ना, दो लाइंस है ना, तो उनका कोई ना कोई इंटरसेक्शन का फॉर्मूला होगा। सो उनके इंटरसेक्शन का फॉर्मूला होता है एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है उनके इंटरसेक्शन का। ठीक है, एवरीवन प्लीज राइट डाउन दिस फॉर्मूला। और मुझको ये बताओ, अगर दो लाइंस हैं तो क्या उन दो लाइंस के एंगल बाइसेक्टर भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे? तो क्या दो लाइंस के एंगल बाइसेक्टर भी क्या होंगे? दो लाइंस के एंगल बाइसेक्टर भी क्या होंगे? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होंगे ना। तो पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर बिटवीन दिस लाइन का भी ये फॉर्मूला होता है। एवरीवन, दिस इज द लास्ट थ्योरी ऑफ द डे, दिस इज द लास्ट थ्योरी ऑफ द डे। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस ये फॉर्मूला, इवन दो आप लोग लिख रहे होंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला इवन दो आप लोग लिख रहे होंगे, लेकिन अभी इस फॉर्मूले की जगह एक मैं शॉर्टकट बताऊंगा, वही आप हमेशा करेंगे। इस फॉर्मूले से आंसर नहीं निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए नोबडी यूजेस द फॉर्मूला, दे यूज द शॉर्टकट मेथड। तो हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और एक क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे, देन वी आर डन फॉर द डे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, करे, लिख लिया सब लोगों ने? सब लोगों ने ये दोनों चीजें लिख ली, ये फॉर्मूला लिख लिया और ये लिख लिया। 10 सेकेंड्स, चलो 10 सेकेंड दिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक पहले इसके ऊपर क्वेश्चन दूंगा। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो यूजिंग फॉर्मूला। पहले मैं फॉर्मूला बताऊंगा, फिर मैं वो शॉर्टकट बताऊंगा। फॉर्मूला आप लोगों को यूज करके निकालना है, फिर मैं वो शॉर्टकट बताऊंगा जिसके थ्रू आप करेंगे, विच विच इज द वेरी यूजफुल मेथड, वेरी यूजफुल मेथड। क्या इसका ए बी सी और एच जी एफ लिखने में कोई प्रॉब्लम है? इसका ए इज 2, एच इज 7/2, बी इज 3, G is 4, F is 7, and C is 8. ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। हाँ, जनरल इक्वेशन फॉर्मूला लगाया, एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा है? क्या आप लोगों ने -2 निकला?
एवरीवन? अब मैं तुमको वो शॉर्टकट बताऊंगा, सुनो। अब मैं वो शॉर्टकट बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। शायद जो आता है -2 आता है और 0 आता है, -2 एंड 0, सही है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शायद -2 एंड 0 आता है। मेरा शॉर्टकट बोलता है, आप लोगों ने बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ा है? बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ा है? यस, पढ़ा होगा, सब लोगों ने फिजिक्स में कराया गया होगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सिर्फ 3 चीज याद रखनी है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इसको मैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x किया। 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x। किसी को कंफ्यूजन? 2 तो रहेगा, x स्क्वायर का 4x। 7xy में 7xy में x का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या बचा? 7y। 7y। 3y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। क्यों 0? y इज कांस्टेंट। अभी जब मैं x के रेस्पेक्ट में सोच रहा हूं तो y क्या है मेरा? y इज कांस्टेंट ना। 3y स्क्वायर 0। 8x का डिफरेंशिएशन 14x का 14y का 0, 8 का 0। सबसे पहले मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, मैं y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर लेता हूं चलो। तो मुझको ये बताओ, अगर मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, 7xy का डिफरेंशिएशन 7xy का डिफरेंशिएशन 7x, 3y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y स्क्वायर का 2y और 3 इज 8x 0। क्या ये दोनों मैंने सही लिखा है? क्या ये दोनों मैंने सही लिखा है? ये एक शॉर्टकट या ट्रिक मेथड है, ये एक शॉर्टकट या ट्रिक मेथड है। अब इनको मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दूंगा। इनको एवरीवन साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और आंसर बताओ। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और आंसर बताओ। कैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व होता है? मेरे हिसाब से पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। दूसरे वाले को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, यही तो होता है ना। 24x प्लस 42y प्लस 48 इज इक्वल टू 0। 49x, कुछ एक बड़ा सा नंबर आएगा, 28, 98। सब्ट्रैक्ट करेंगे, शायद 25 -25x -50 इक्वल टू 0, तो शायद x की वैल्यू -2 आ रही है। जैसे x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। गॉट इट? तो दिस इज द शॉर्टकट मेथड और आई कैन से द ट्रिक मेथड। ठीक है, दिस इज द शॉर्टकट मेथड और ट्रिक मेथड टू फाइंड व्हाट? क्या निकालने के लिए?
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये मेथड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए होता है। ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट भी लिखा दिया है। दिस इज द वे टू डू इट, जिसको तुम यहां पे ऐसे लिख लो थ्योरी वाइज। Differentiate with respect to x, then differentiate with respect to y and simultaneously solve। ठीक है, ठीक है everyone, this is the method to do this। Now we will come to the last question of the day। Everyone clear till this point? तो हमेशा यही यूज करोगे to find the point of intersection। You will differentiate with respect to x, you will differentiate with respect to y and solve it simultaneously। ठीक है, ठीक है। Find the equation of pair of angular bisectors of this। इसके एंगुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालो। Everyone find the angle of pair of bisector for this। ठीक है, pair of angular bisectors for this। कोई फॉर्मूला बताया है क्या इसका मैंने? Is there some formula for this? Yes, there is। क्या ये फॉर्मूला है? Is this the formula? H time x square minus y square is equal to a minus b into xy। a, b और h क्या है? a शायद 1 है। What is h? कोई h बताएगा क्या है? h is cot theta। And what is b? b is again 1। फॉर्मूला पुट किया, ये इधर 0 हो जाएगा ना, इधर 0 हो जाएगा ना। तो क्या ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है? तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्यों? कॉट थीटा मैं गायब कर सकता हूं। क्यों? कॉट थीटा तो सम कांस्टेंट होगा ना। कॉट थीटा वो तो कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट तो हमेशा कांस्टेंट होते हैं ना। तो
आंसर इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। और अगर इसको कुछ लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पेयर ऑफ लाइंस के फॉर्म में लिखेंगे तो लाइंस के फॉर्म में दिस इज एक्स माइनस वाई। तो कौन सी दो लाइंस हैं? These are two lines. ठीक है, ठीक है। छोटा सा चैप्टर था, इंपॉर्टेंट पार्ट था पर छोटा सा पार्ट था। ठीक है, तो यहां पे मेरा स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन भी है नेक्स्ट पेज पे, दैट इज द होमवर्क क्वेश्चन जो आप लोग करेंगे, इसी के ऊपर का बेस्ड है। मैं शीट शेयर करूंगा ऑब्वियसली, तो यू विल सी द लास्ट क्वेश्चन विच इज द होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, if angular bisector of this line is this, then P into Q। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मतलब नेक्स्ट चैप्टर हम सर्कल करेंगे, और सर्कल करने के बाद हम क्या करेंगे? एनी आइडिया? सर्कल करने के बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि सर्कल के पहले 3-4 लेक्चर के बाद ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर साइड बाय साइड शुरू कर दें, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफलाइन में कर दे ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, यू नेवर नो, बट नेक्स्ट चैप्टर इज सर्कल। ठीक है, बट बिफोर दैट इस वीक तक आपको अपना स्ट्रेट लाइन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना है, जितना स्ट्रॉन्ग हो सके उतना स्ट्रॉन्ग करना है। यू हैव टू मेक योर स्ट्रेट लाइन एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल। ठीक है, चलो एवरीवन, बाय बाय, बाय बाय, सी या, गुड नाइट, गुड नाइट। अगर किसी को होमवर्क नहीं मिला है तो अपने रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर से होमवर्क मांग लेना। ठीक है, पीओएसएल का होमवर्क मैं दे दूंगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मैं होमवर्क आगे दे दूंगा, अभी तक का होमवर्क ले लेना। चलो बाय एवरीवन।